बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। सीताराम भैया। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। बोलिए श्री परम पूज्य देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। श्री राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री नैमिषारण्य क्षेत्र की जय जयकार हो। श्री सोनक जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय जयकार हो। श्री 88,000 संत महात्माओं की जय जयकार हो। बोलिए महात्मा विदुर जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए महात्मा मैत्रेय मुनि जी महाराज की जय जयकार हो। श्री यमुना मैया की जय जयकार हो। श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। श्री मनसला मैया की जय जयकार हो। श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री खेरप सरकार की जय जयकार हो। श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो। श्री सब शिष्यों की जय जयकार हो। श्री सब संतन की जय जयकार हो। श्री सब भक्तन की जय जयकार हो। श्री अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज परम श्रद्धेय देवराहा बाबा महाराज की जय जयकार हो। चलते श्री भागवत चरित के चतुर्थाय में अध्याय नंबर 2 प्रारंभ करते हुए परम पूज देवराहा बाबा कहते हैं कि काहे सूते मुनिवर काहे मनोमंतर ए चार, अब पंचम मन को चरित सुनो हृदय हरिधार। कि काहे सूते मुनिवर काहे मनोमंतर ए चार, अब पंचम मन को चरित सुनो हृदय हरिधार। सूत जी महाराज ने कहा कि हे सौनक जी महाराज, हे 88,000 संत महात्माओं, मैंने 4 मनमंत्र के मनुओं की कथा तुम्हें सुनाई है अभी तक। अब आप श्री हरि का ध्यान करके हृदय में 5वें मनु के चरित्र की कथा को सुनिए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हे 88,000 संत महात्माओं कि भाई 5 बेर रेवतो मनु मनोमंतरो अधिपति, लियो विष्णु अवतारो नाम बैकुंठ रमापति। कमलाहे तो बैकुंठो रचो सब लोक नम सुकृतो, मनोमंतर पतु भय छठे चाचुष मनुश्री युतो। संभूति के गर्भुते भय विष्णु बैराज सोत, अज तो नाम अच्युत रखो मथो सिंधु श्री अमृतो हितो। परम पूज्य देवराहा बाबा महाराज कहते हैं, सूत जी महाराज ने कहा कि हे सौनक जी महाराज, अब 5वें मनमंत्र के स्वामी रेवत यानी प्रियव्रत के पुत्र हो गए। इस मनमंत्र में रमापति भगवान विष्णु ने बैकुंठ यानी शुभ्र मुनि की बैकुंठा नामक पत्नी से पैदा हो गए हैं। भगवान किसकी पत्नी से? शुभ्र मुनि की बैकुंठा नामक पत्नी से। शुभ्र मुनि की पत्नी थी, उनका नाम था बैकुंठा। वो बैकुंठा उनसे भगवान पैदा हो गए। नाम से अवतार लिया और भगवती कमला की प्रसन्नता के लिए सर्वोत्तम बैकुंठ लोक की रचना की, जिसकी वंदना सभी लोग करते हैं। 6वें मनवंतर के प्रभावशाली मनु चाक्षुष यानी चक्षुष के पुत्र हो गए। इसमें भगवान विष्णु ने बैराज की पत्नी संभूति के गर्भ से अजित नाम से अवतार लिया है और लक्ष्मी तथा अमृत के लिए समुद्र मंथन किया है इसी अवतार में। लक्ष्मी के लिए समुद्र मंथन से लक्ष्मी निकली है और अमृत भी निकला है इसी अवतार में, 6ठे अवतार में, जिसके मनु हैं संभूति के गर्भ से अजित नाम से भगवान ने अवतार लिया। और इस 6वें मनवंतर के प्रभावशाली मनु हैं चाक्षुष के पुत्र चक्षुष, ये मनु हैं। इसमें
समुद्र मंथन हुआ है 6वें मनमंत्र में। परम पूज्य कहते हैं कि धर कछुआ को रूप, समुद्र मंथन हुआ था तो धर कछुआ को रूप, मंद्रुला चल को धारो, सोरन संग एक अजित रूप, धर अमृत निकारो, अमृत कलशुल प्रकटु, भये हरि धनवंतरो बानी, दैत्य छले हुए नार, अमृत दय दियो देवन, कहे परीक्षित कथा सब, सेंदु मथन की कहो प्रभु, श्री अंतरहत भय क्यों, चार रूप क्यों धरे प्रभु। देवराहा बाबा महाराज कहते हैं कि सूत जी महाराज ने कहा कि हे संत महात्माओं, भगवान अच्युत ने कच्छप का वेश बना करके अपने पीठ पर मंद्रांचल पर्वत को धारण किया और अजित रूप से देवताओं के साथ अमृत निकालने के लिए समुद्र मंथन भी किया भगवान ने। और वही श्री हरि धनवंतर बन करके समुद्र से अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। बोलिए धनवंतर भगवान की जय हो। प्रकट हुए और उन्होंने ही मोहिनी नारी का भेष बनाकर उन्हीं भगवान विष्णु ने दैत्यों को छल करके अमृत छीन करके देवताओं को दे दिया। और इधर क्या हुआ, सुखदेव जी महाराज की बात सुनकर के राजा परीक्षित ने कहा कि हे गुरुदेव भगवान, समुद्र मंथन की सब कथा सुनाओ हमें, शॉर्ट में नहीं, समझ में नहीं आई। बोले पूरी विस्तार सहित कथा समुद्र मंथन की सुना दो। लक्ष्मी जी क्यों अंतर ध्यान हो गई थी ये भी बता दो। और बोले भगवान ने एक ही समय में यह 4 रूप क्यों धारण कर लिए। 4 रूप है यहाँ पर। कश्यप रूप बने, मंद्रांचल पर्वत को धारण किया और अजित रूप से देवताओं के साथ अमृत निकाला, दूसरा स्वरूप हो गया। और समुद्र मंथन किया, वही श्री हरि धनवंतर बन करके आए, तीसरा स्वरूप हुआ। और उन्होंने ही मोहिनी नारी का भेष धारण किया। एक ही अवतार में 4 अवतार, यही राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया। बोले महाराज भगवान ने एक ही समय में यह 4 रूप क्यों धारण किए, इसका भी कारण बतला दूं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुख बोले एक देव सुख गए बन दुर्वासा मुनि। एक दिन दुर्वासा मुनि बन को गए। एक सुख बोले एक देव सुख गए बन दुर्वासा मुनि, श्यामा विद्याधरी खड़ी चौकी पग धुन सुन, सर समीप सगलिए सुगंधित सुंदरता जानु, मुने मनु चंचल भयो निरकुमाला बाला तनु। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, कि बोली विद्या धारी यह माला मुँह को देव अभई, लख दुर्वासा डरी वह माला दे भागी तबई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, एक दिन दुर्वासा मुनि सुमेर पर्वत के एक उपवन से होकर के जा रहे थे, गुजर रहे थे। कहाँ से? सुमेर पर्वत के उपवन से। वहीं सरोवर के किनारे एक अत्यंत सुंदर एवं सुगंधित फूलों की माला लिए कुछ सोचती हुई एक श्यामा नामक विद्याधरी खड़ी थी। महिला विद्याधरी, वह सुंदरता की मूर्ति ही प्रतीत हो रही थी। इतनी सुंदर थी वह महिला कि सुंदरता स्वयं जैसे शरीर धारण करके खड़ी हो रास्ते में। महाराज दुर्वासा मुनि के पैरों का शब्द सुनते ही वह चौंक पड़ी। जैसे उसने पैरों की आहट सुनी, वह सुंदरी महाराज चौंक पड़ती है। उस सुंदरी बाला और माला को देखकर मुनि का मन आकर्षित हो गया। हाथ में माला लिए है, सुंदरी तो है ही। मुनि दुर्वासा का मन जो है वो आकर्षित हो गया, क्योंकि मन बड़ा चंचल है। आकर्षित हो गया महाराज। सुंदरी बाला और हाथ में लिए उसकी माला, दोनों को देख करके महामुनि दुर्वासा मुनि का मन आकर्षित हो गया। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा, दुर्वासा मुनि ने कि हे विद्याधरी, तुम इस माला को मुझे दे दो। ये माला लिए ना, बोली इस माला को हमें दे दो।
दुर्वासा को देखते ही वह डर के मारे माला दे करके भाग गई। बोले ले महाराज, डर गई और तुरंत भाग गई। परम पूज्य देव रहा बाबा कहते हैं, सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन परीक्षित कि माला धारी जटानो माहे मुनि मगनु चले मागो चितो बात ये तो होते मतो अटपटे परे पंथ पागो मागो मैं निरुखे इंद्रो जटनु ते मालु निकारी फेंकी सुरपति ऊपर गर्भुते इंद्र न धारी एराबत मस्तक धरी कुचली पैरनुता सुजब दुर्वासा क्रोधित भय श्राप इंद्र को दयो तब। हे राजन परीक्षित, उस माला को दुर्वासा मुनि ने अपने हाथों में ली और अपने जटाओं में धारण कर लिया। आगे चलते हैं दुर्वासा मुनि अब वहां से माला को जटा में धारण करके क्या देखते हैं कि रास्ते में आनंद में मगन होते चले जा रहे थे। इधर उधर देखते हुए अनोखी चाल से चल रहे थे महामुनि दुर्वासा। उस मस्ती में उनके पांव कहीं के कहीं पड़ रहे थे दुर्वासा मुनि के। रास्ते में क्या देखते हैं, इंद्र आ रहा है, ऐरावत हाथी पर बैठा हुआ। दुर्वासा मुनि ने अपनी जटाओं से उस माला को निकाला और इंद्र के ऊपर फेंक दी माला, परंतु अभिमान के कारण इंद्र ने उस माला को अपने गले में नहीं पहनी। महाराज क्या किया, बोले ऐरावत हाथी के मस्तक पर उस माला को रख दी इंद्र ने, अभिमान के कारण। उस हाथी ने माला को उठा करके अपने सूंड से जो मस्तक पर रखी थी धरती पर पटक दिया और अपने पैरों से उसे कुचल डाला। जैसे ही उस माला को हाथी के पैरों के नीचे कुचलता हुआ दुर्वासा मुनि ने देखा, दुर्वासा मुनि ने कहा कि ए इंद्र, तुझे बड़ा अहंकार हो गया है, मेरी द्वारा दी गई माला तुमने स्वीकार नहीं की और इस ऐरावत हाथी के पैरों तले उसको कुचलवा दी। क्या होगा महाराज, क्रोध में इनको आज दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दे दिया। क्या दिया श्राप, कहते हैं दुर्वासा मुनि के, सुने इंद्र कि जा तेरी श्री नष्ट होए तीनों लोकन की, तीनों लोकों में तेरी श्री है ना ऐश्वर्य, बोले जा नष्ट हो जाएगी। श्राप होते ही कांत परी फीकी देवन की, जैसे ही श्राप दिया दुर्वासा मुनि ने समस्त देवताओं की कांति ऐश्वर्य ऐस सब फीका पड़ गया महाराज। तो असुरनो घेरो स्वर्ग, तुरंत देर नहीं करी, मौका पर चौका लगाया असुरों ने। देवता मारु भगाए राजहीन श्री भ्रष्ट दुखी सुर बिदडेंगे आए, सभी देवताओं को भगा दिया असुरों ने और देवता डर के मारे भागे स्वर्ग छोड़ करके। कहाँ विधाता, ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा बाबा सबन संग क्षीर सेंदु ढेंगो गए, लक्ष्मी पत सर्वेश की कर विनती गदो गदो भय। ब्रह्मा जी बोले का भाव बेटा, अरे बोले महाराज असुरन ने चढ़ाई कर दे, स्वर्गलोक को जीत लिया, हम आपके पास आए। बोले काम हम लोग नहीं बने, बोले क्या करें, बोले हमारे पीछे पीछे बैकुंठ धाम चलो। बैकुंठ धाम पहुँचे, क्षीर सागर में समस्त देवताओं को लेकर के बूढ़े बाबा ब्रह्मा जी महाराज क्षीर सागर में स्नान कर रहे हैं। बोले परम पूज्य विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी चरण चाप रही हैं, निंद्रा में है भगवान। समस्त देवता ब्रह्मा जी के साथ स्तुति करने लगे। तो कार्य मानो कारण निरोध श्रुत सम्मत से सार्वगत, जो अवगत या विरोध अज स्तुति करवे लगे। ब्रह्मा जी ने अपने मन एवं इंद्रियों को एकाग्र किया। ब्रह्मा जी ने क्या किया, अपने मन और समस्त इंद्रियों को एकाग्र किया और पुनः उन कल्याण स्वरूप सर्वव्यापक जो सब कुछ जानते हैं तथा जिनका कोई विरोध नहीं कर सकता, हाँ जिसके लिए सब समान हैं,
उन श्रीहरि की वेद सम्मत स्तुति करने लगे भगवान ब्रह्मा और समस्त देवता अपने मन और इंद्रियों को एकाग्र करके स्तुति करते हैं अजित भगवान की जय निर्भुकार हर सब जग को कर रहो ने तो निसुसंगा जय सत्तु सनातन पुरुष पुरातन प्रगटी जिन पदु गंगा अज अलख अगोचर अच्युत अकुचर आदि अंतु ते रहता जय अपरंपारा चक्र अधारा रहो सदा श्री सहता जय मायातीता परम पुनीता जय अनादि असुरारी जय जग के करता हरता भरता जय मधुहरन मुरारी जिन सोए दज उदिज अंडज पिंडज रचे त्रिविदु विदु पाले जो जना को जनन वन सुर शत्रुअन हन सका सुहृद बनु लाले जिनको जग ही तन उडगन पति मन जो जल अन्न पचावे सो सर्वसार है मुक्ति द्वार है तिन पद सी सुनावे जय प्राणन प्राणा प्रभु भगवाना जय जय सर्व स्वरूपा जय ब्रह्म छात्रो वारो वैश्य शूद्र नरो सरव बरन जय रूपा सोवे असोवे बनावे खेलु रचावे सब में व्यापे सब छिनो जय अज तो अकारन मुनि मन हारन कराए सकल सुर सुमिरन यह जगत कल्पना सब जग सपना जिन बिन जीव न माने जो अनल सरस सोवे सत्य रूप ध्रुव वेद उपनिषद माने ज्यों जड़ जल पावे तरो हरो आवे त्यों ही तुम्हारी सेवा जो तुम को ध्यावे सब सुख पावे तुष्ट होए मुनि देवा जय जय जग जीवन जय आनंद घन जय जय कमला कंता जय जय प्रभु पावन जन मनु भावन जय जय अजर अनंता बोलिए अजित भगवान की जय जयकार हो। अब इसका अर्थ सुने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, हे समस्त विकारों से रहित श्री हरि आपकी जय हो। आप समस्त विश्व की रचना करके भी कभी किसी में लिप्त तो नहीं होते हैं। जो सत्य सनातन और आदि पुरुष हैं जिनके चरणों से गंगा जी प्रकट हुई हैं उन प्रभु की जय जयकार हो। इंद्रियों से देखे और जाने नहीं जा सकते हैं। दुर्वासा मुनि समस्त ब्रह्मा जी और समस्त देवता कहते हैं कि अचल और अविनाशी हैं जिनका ना आदि है और ना अंत है। प्रार्थना करते हुए ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे उन श्री हरि की जय जयकार हो। हे प्रभु आपकी जय जयकार हो। आपका कोई पार नहीं पाया है और आप सुदर्शन चक्र धारण किए सदैव लक्ष्मी जी के साथ सदा रहते हैं। ब्रह्मा जी अपने मन और इंद्रियों को एकाग्र करके निवेदन करते हैं कि हे माया से रहित परम पावन आपकी जय जयकार हो। हे आदि रहित असुरों के शत्रु आपकी जय जयकार हो। हे विश्व की रचना पालना और संहार करने वाले, हे अभिमान को नष्ट करने वाले मुरारी आपकी जय जयकार हो। ब्रह्मा जी और समस्त देवता प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि जो पसीने से उत्पन्न खटमल आदि उद्भुज भूमि से उगे वृक्ष आदि अंडे से उत्पन्न पक्षी आदि और पिंडज यानी मनुष्य पशु आदि जीवों की रचना करके अनेक प्रकार से उनका पालन करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जो असुरों का वध करके सबके माता पिता मित्र और हितैषी बनकर प्यार दुलार करते हैं। हे भगवान यह संसार ही जिनका शरीर और चंद्रमा ही मत है जो बड़वाग्नि बन करके जल और जठराग्नि रूप से अन्न पचाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सबके सार तथा मुक्त के द्वार आप ही तो हैं, दूसरा कोई नहीं है। हे अजित भगवान हम उन प्रभु को नमस्कार करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्राणों के प्राण प्रभु
हे समस्त ऐश्वर्य संपन्न परमात्मन, हे सबके स्वरूप आपकी जीवन की जय जयकार हो। ब्रह्मा जी समस्त देवता कहते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य आदि सभी वर्ण और मनुष्य मात्र जिनके स्वरूप हैं उन परमात्मा की जय हो। ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, वैश्य जितने भी वर्ण हैं, आश्रम हैं, ये सब भगवान के स्वयं स्वरूप हैं। उन स्वरूपधारी भगवान को ब्रह्मा जी कहते हैं कि जय जयकार हो, मैं नमस्कार करता हूं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे अजित भगवान, जो पवित्र एवं अपवित्र दोनों को बना करके पुनः उसी में विविध खिलवाड़ करते और सब समय सब में निवास करते रहते हैं, जो कारण रहित मुनियों को मन को मोहित करने वाले तथा जिनका सब देवता स्मरण करते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं उन अजित भगवान के जीवन की जय जयकार हो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, यद्यपि यह संसार कल्पना मात्र यानी असत और स्वप्न के समान है, फिर भी जिनकी कृपा के बिना जीव इस रहस्य को नहीं जान पाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे अजित भगवान, जो वायु के समान पवित्र हैं, जिन्हें वेद और उपनिषद ध्रुव एवं सत्य स्वरूप मानते हैं, वही हे देव जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने से समस्त वृक्ष की शाखाएं, टहनी आदि हरा भरा हो जाती है। हम वृक्ष के जड़ को सींचते हैं, लेकिन उसकी पिंडी, उसकी शाखाएं, उसके पत्ते, उसकी टहनियां सब हरे भरे हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं उसी प्रकार आपकी सेवा पूजा से सबकी सेवा पूजा हो जाती है। आपकी पूजा करें, आपकी प्रार्थना करें, सभी की पूजा हो जाती है। इसी प्रकार जैसे हम किसी वृक्ष के जड़ को सींचते हैं तो उसकी हल, टहनी, पत्ता, डाल डाल हरा भरा हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु, जो आपका ध्यान करता है, जो मनुष्य आपका ध्यान करता है, उसे सब सुख की प्राप्ति हो जाती है। बोले इसमें जरा भी कोई संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके अपने मन और इंद्रियों को एकाग्र करके कहते हैं कि हे पुण्य स्वरूप प्रभु। कौन? पुण्य प्रभु, पुण्य स्वरूप प्रभु। हे भक्तों के मन को आनंद देने वाले, हे अजर, हे अमर, हे अनंत, आपके जीवन की जय जयकार हो। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे अच्युत अकुलेशो दया दे बनु पे कीजे। ये देवता हमारे साथ आए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, इन पे दया करो। दुखी द्वार पे परे दया निधु दर्शन दीजे। आपके दरवाजे पर पड़े हैं, बड़े दुखी और दीन होकर के पड़े हैं, असुरों के द्वारा सताए हुए पड़े हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेभो भय ऐश्वर्य हीन तब चारो ननवाए, रिपन स्वर्ग ते भ्रष्ट करे हम मारु भगाए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, ऐश्वर्य से हीन हो गए हम सब। बोले इसलिए आपके चरणों में आए हैं। दुश्मनों ने स्वर्ग को जीत लिया है, भ्रष्ट कर दिया है और हमें बहुत मारा है। इसलिए हम, ब्रह्मा जी कहते, समस्त देवताओं को लेकर के हे अजित भगवान, आपके शरण में, आपके दरवाजे पर आया हूं, हमें शरण में लीजिए। तो विदु विनती विश्वेश सुन, तुरत तहां पेरुगटो भय, सूर्यगण हरि दर्शन लहे, अतु प्रसन्न सब हुए गए। ब्रह्मा जी की विनती सुन करके भगवान विश्वेश तत्काल वहां प्रकट हो गए। बोलिए विश्वेश भगवान की जय हो। परम पूज्य रहा बाबा कहते हैं कि सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित, श्री हरि का दर्शन करके सब देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। ये तो श्री भागवत चरित के चतुर्थाय में सुर विनय नामक द्वितीय अध्याय समाप्त हुआ है। सुर विनय यानी देवताओं ने विनय की है, यह अध्याय समापन हुआ। कल सुनेंगे अगला अध्याय होगा तीसरा अध्याय, जिसका शीर्षक है समुद्र मंथन की कथा। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछी है कि महाराज शॉर्टकट में नहीं, समुद्र मंथन की कथा सुनाओ।
तो कल समुद्र मंथन की कथा सभी भक्तजन श्रवण करेंगे चैनल के माध्यम से। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। लीजिए हमको शरणों में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीरो वृतोदारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आशीष से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भगतन की जय। बोलिए श्री यमुना मैया की जय जयकार हूँ, श्री सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हूँ, श्री मनसला मैया की जय जयकार हो, श्री पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो, श्री खेराप सरकार की जय जयकार हो, श्री बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो, श्री सब गुरु भाइयों की जय जयकार हो, श्री सब शिष्यों की जय जयकार हो, श्री सब संतन की जय जयकार हो, श्री सब भक्तन की जय जयकार हो, श्री अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या वंदन आरती महारानी की जय जयकार हो। बोलिए समस्त ग्रामवासियों की जय जयकार हो।